नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा मुस्लिम समुदाय ने भुगता। लेकिन जब से केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से तुष्टीकरण किसी का नहीं और विकास का लाभ सबको नीति पर काम किया जा रहा है, जिससे विभिन्न दलों के राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गए हैं। बीजेपी सरकारें जिस तरह सत्ता में लगातार वापसी कर रही हैं, उसमें मुस्लिम वोटरों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि अब उन्हें पहले की तरह सिर्फ वोट बैंक नहीं समझा जाता। ऐसी कई विधानसभा या लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होने के बावजूद उन सीटों पर बीजेपी को विजय मिल रही है, तो यह अल्पसंख्यक वर्ग के बदले रुख को भी प्रदर्शित करता है। बीजेपी आजकल पसमानदा मुस्लिमों के हित में कई कदम उठा रही है, क्योंकि मुस्लिमों का यह वर्ग बेहद ही पिछड़ा हुआ है। पिछड़ों को सशक्त करने की नीति के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा रामपुर के गांधी स्टेडियम में पसमानदा मुस्लिम समुदाय से जुड़े लाभार्थियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का रामपुर में आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि रामपुर सदर सीट से सपा विधायक आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जाना है। बीजेपी नेताओं ने इस सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान पसमानदा मुसलमानों को बताया कि कैसे आज़ादी के बाद विभिन्न सरकारों ने उन्हें वह सम्मान और अधिकार नहीं दिए जिसके वह हकदार थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री बलदेव ओलक सहित अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पसमानदा मुस्लिम समुदाय से जुड़े लाभार्थियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आज़ादी के बाद जो आपको सम्मान मिलना चाहिए था वह आपको नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि आपके सम्मान की किसी ने चिंता की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में जो दलित मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा। हम आपको बता दें कि पसमानदा समुदाय में 41 जातियाँ आती हैं, जिनमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी आदि शामिल हैं और ये बूचड़खाने और बुनाई जैसे पेशों में लगे हैं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिहाज से अति पिछड़ा समझा जाता है, इसलिए बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में लाने का भरपूर प्रयास कर रही है। इस सम्मेलन का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना था, क्योंकि उन्होंने अपनी नीतियों से पसमानदा मुस्लिम समुदाय के सुर को स्वर देने का काम किया है। इस सम्मेलन में पसमानदा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, उससे बीजेपी का उत्साह बढ़ा है। जहां तक रामपुर सीट के समीकरण की बात है, तो आपको बता दें कि सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर जेल में रहते हुए रिकॉर्ड 10वीं बार रामपुर सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने रामपुर संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया था, जो कि उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। बाद में रामपुर संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब बीजेपी की नज़र रामपुर सदर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने पर है। रामपुर सदर सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव कराया जाएगा। वहीं यदि इस सम्मेलन में दिए गए भाषणों की बात करें, तो बीजेपी नेताओं ने पसमानदा समुदाय सहित पूरे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मोदी और योगी सरकार की ओर से किए गए कार्यों को गिनाया और कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। सम्मेलन में आए पसमानदा मुस्लिमों ने भी मीडिया से बातचीत में यही कहा कि अब हमें सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ मिल रहा है और इसके लिए हम मोदी योगी सरकार के आभारी हैं। आइए देखते हैं इस सम्मेलन के दौरान मंत्रियों ने और जो वहां पर लोग आए थे उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। समाज को कैसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए। माननीय मोदी जी की नीतियां, माननीय योगी जी की नीतियां इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं सभी को एक समान मिलने का काम इस समाज के द्वारा सारा विकास हो, इस सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रयास को में बंधकर, उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ इकट्ठा आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ, सबके विकास के नारे को ईमानदारी से धरातल पर चरितार्थ कर रहे हैं और आज सरकार के प्रयास से ही अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज और ख़ासतौर पर जो पसमानदा समाज है, उसको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है और ये विश्वास आज आप इस बड़ी जो रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग ज़िलों से मुस्लिम समाज के और पसमानदा समाज के हमारे भाई वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इकट्ठा होकर एक स्वर में कहा कि आज वाकई में सही मायनों में मुस्लिम
तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे नौजवानों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार और योगी सरकार ने की है। और सबने एक मत में विश्वास से कहा कि ये वो सरकार है जिसकी मुसलमान समाज को ज़रूरत थी और आज मुसलमान समाज पूरे विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद रैली का हमने आयोजन किया है और यहाँ हजारों की तादाद में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पसमानदा मुस्लिम एकत्रित होकर धन्यवाद बोल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका विश्वास हर तबके का जग रहा है और उन्होंने अभी एक अपनी बड़ी सभा में, बड़ी बैठक में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम्स के लिए आह्वान किया है और उन्होंने करके भी दिखाया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, उसके अंदर अगर आप देखें तो पसमानदा तबके से दानिश आज़ाद अंसारी जी को मंत्री बनाया है। पसमानदा तबके से अगर आप देखें तो आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी पसमानदा तबके से, अशफाक सैफी साहब। उर्दू अकेडमी के जो चेयरमैन बनाए वो भी पसमानदा तबके से हैं। आप जितने भी 4-5 लोगों को अभी पसमानदा तबके से लिया है। हाँ, मैं मानता हूँ अभी टिकट में भागीदारी कम है, लेकिन पसमानदा तबके ने अभी तक सिर्फ निराश किया भारतीय जनता पार्टी को। उसका रीजन ये रहा है कि इनको ठगने का काम कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने काम किया है। उसका रीजन ये रहा है कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से डराया है, धमकाया है सबके। आज इन लोगों का विश्वास जाग गया है कि अगर कोई विकासशील पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जो सही संचालक हैं वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनको पसमानदा तबका एक साथ एकत्रित होकर धन्यवाद देना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।